नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का खूबसूरत सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं उसने एक बेहतरीन बजट पेश कर ये बता दिया और दिखा दिया कि हिंदुस्तान में नारी को लक्ष्मी मानकर पूजने की परंपरा अनादिकाल से क्यों चलती आ रही है। श्रीमती निर्मला सीतारमण। देखिए, आप समझ गए होंगे इशारा मेरा कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट में देश के करोड़ों मिडिल क्लास को ऐसा शानदार तोहफा दिया कि उनके चेहरों पर खुशियां बिखर गई। निर्मला ने सालाना 12 लाख तक की आय को पूरी तरह से इनकम टैक्स के बंधन से मुक्त कर दिया है। इतना ही नहीं, अपने बजट में निर्मला ने किसानों से लेकर आम लोगों तक की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा है। हिंदुस्तान में लक्ष्मी को धन की देवी मानकर उन्हें पूजने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। सनातन की गौरवशाली परंपरा में हर नारी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और कमाल देखिए कि इसी हिंदुस्तान की एक नारी ने लगातार 8 बार केंद्रीय बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान भी बना दिया है। इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम लगातार 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड था। अपने 8वें बजट में निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को जो बेनजीर तोहफा दिया है उसकी तो कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। आजादी के बाद से अब तक के जितने भी बजट पेश किए गए हैं उनमें से अमूमन हर बजट से सबसे ज्यादा शिकवा मिडिल क्लास को ही होता था, क्योंकि मिडिल क्लास को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि बजट में हर तबके के लिए कुछ न कुछ तोहफा दिया गया है, लेकिन उन्हें तो भारी भरकम टैक्स का झटका दिया गया है। पर निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के स्लैब में अभूतपूर्व बदलाव कर मिडिल क्लास को इस जंजाल से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया कि अब 12 लाख तक की सालाना आय वालों को 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले के बजट में आयकर छूट की सीमा 7 लाख रुपए थी। एक साथ 5 लाख रुपए की बड़ी राहत देकर निर्मला सीतारमण ने ये बता दिया कि भारत की नारी को लक्ष्मी का रूप मानकर पूजने की परंपरा क्यों अनादिकाल से ही चली आ रही है। The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. निर्मला के उदार फैसले से मिडिल क्लास को कितना बड़ा फायदा होने वाला है इसे समझ लेते हैं। पहले न्यू टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स की छूट 7 लाख तक की सालाना आय पर थी। 7 से 10 लाख तक की सालाना आय पर 10% इनकम टैक्स देना होता था, यानी 30,000 रुपए। वहीं 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स देना होता था, यानी एक और 30,000 रुपए।
कुल मिलाकर निर्मला के इस नए ऐलान से नौकरी पेशा मिडिल क्लास की जेब में सालाना 60,000 रुपए बचेंगे। साल 1997-98 का बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 5 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 40% का भारी भरकम टैक्स लगाया था। चिदम्बरम आर्थिक मामलों के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं, पर रोजमर्रा के घरेलू बजट और उसकी परेशानियों को एक महिला से ज्यादा कौन समझ सकता है। निसंदेह निर्मला ने इस बजट के जरिए ये जता दिया कि आम लोगों की चिंताओं को लेकर वो कितनी संजीदा हैं। इतना ही नहीं, हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की परेशानी से भी वित्त मंत्री ने लोगों को मुक्ति दे दी है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि नौकरी पेशा लोग अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। दरअसल निर्मला सीतारमण दुनिया भर में मशहूर मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर जब बजट पेश करने के लिए संसद पहुंची तो उनके चेहरे की दिव्य आभा बता रही थी कि साल 2025-26 का बजट बेहद खास होने जा रहा है। निर्मला को ये शानदार साड़ी पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने तब गिफ्ट की थी जब निर्मला मधुबनी की यात्रा पर गई थीं। दुलारी देवी ने तब निर्मला से अनुरोध किया था कि ये साड़ी वो अपने बजट वाले दिन पहने। दुलारी देवी के अनुरोध को सर आंखों पर रखते हुए निर्मला ने ये बता दिया कि कलाकारों के प्रति उनके मन में कितना गहरा सम्मान है। बहुत खुशी होया, बहुत धन्यवाद दै छियनि मैम के जे बिहार के लेल, देश के लेल बड़का सम्मान हमरा सबके भेल जे हमरा कॉलेज के तरफ से मिथिला चित्रकला के तरफ से भेंट देल गेल छनि। हुनका विदाई पहिरले कि ना बहुत खुश छी, हम सब आयल बहुत खुश छी। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आमतौर पर चुनावी साल में बजट में देशवासियों को तोहफा देने की परंपरा रही है, पर निर्मला सीतारमण शायद पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने चुनावी साल में नहीं बल्कि चुनाव जीतने के बाद अपने पहले पूर्ण बजट में हर तबके के लिए तोहफों की बरसात कर दी। मिडिल क्लास के साथ ही देश के अन्नदाताओं की परेशानियों का पूरा ख्याल निर्मला सीतारमण ने रखा है। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बजट में पीएम धन्य धान कृषि योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है, जिससे छोटे किसानों के साथ व्यापारियों को भी फायदा होगा। अगले 6 साल मसूर, तुअर और उड़द जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा ताकि दाल के मामले में देश आत्मनिर्भर बन जाए। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल के मिशन की घोषणा की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्मला सीतारमण का ये बजट नारी जन्य संवेदना से लबरेज है। कैंसर समेत तमाम गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए राहत का पैगाम इस बजट के जरिए निर्मला सीतारमण ने दिया है। कैंसर और गंभीर बीमारी से जुड़ी 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने का ऐलान बजट में किया गया है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट और लेदर गुड्स जैसी चीजें सस्ती कर निर्मला ने हर आमो खास का ख्याल इस बजट में रखा है। दरअसल निर्मला सीतारमण बेशक वित्त मंत्री के तौर पर देश को लगातार तरक्की की राह पर ले जा रही हैं, पर हकीकत में तो वो एक विशुद्ध भारतीय नारी हैं। घर में खाना बनाने से लेकर अचार बनाने तक की कला में माहिर हैं। निर्मला के इस रूप में आपको एक परंपरागत भारतीय नारी की झलक मिल सकती है। हिंदुस्तान में नारी शक्ति के 2 आयाम हैं। मां बनकर वो कोमल पालनहार बन जाती है और रणचंडी बनकर दुश्मनों का संहार कर जाती है। निर्मला सीतारमण के व्यक्तित्व में इन दोनों विपरीत गुणों की झांकी आप पा सकते हैं और देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण जब रक्षा मंत्री हुआ करती थी तो भारत के वायुवीरों ने बालाकोट में घुसकर जैश के दहशतगर्दों की कब्र खोद दी थी और बतौर वित्त मंत्री उन्होंने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ख्वाब देखना इंसान की फितरत है, लेकिन ख्वाब के रेखा चित्र में हकीकत का मनोहारी रंग भरकर उसे और हसीन बना देने का चट्टानी जज्बा तो किसी विरले इंसान में होता है।
निसंदेह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हीं विरले इंसानों की फहरिस्त में एक नक्षत्र की तरह चमचमा रही हैं। तमिलनाडु में मदुरई के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद भी निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी के अपवाद को छोड़कर न सिर्फ हिंदुस्तान की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री और महिला वित्त मंत्री हैं, बल्कि लगातार 8 बार केंद्रीय बजट पेश कर नया इतिहास भी रच दिया है। निर्मला सीतारमण हिंदुस्तान की नारी शक्ति के उस गौरवशाली इतिहास और परंपरा का युगीन प्रतिमान है जो मां के रूप में ममता की मूर्ति होती है और युद्ध के मैदान में रणचंडी का रूप लेकर शत्रुओं का संहार भी करती है। पहले बतौर रक्षा मंत्री और अब बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नारी शक्ति के इन दोनों विपरीत पराकोटियों को पूरी दुनिया के सामने नुमाया भी किया है। 30 मई 2019 को पहली बार देश के वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद अपने पहले ही बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने संसद में पूरे आत्मविश्वास के साथ यह ऐलान किया कि अगले कुछ वर्षों में भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। Our economy was at approximately $1.85 trillion when we formed the government in 2014. Within 5 years, it has reached $2.7 trillion. Hence, it is well within our capacity to reach the $5 trillion in the next few years. सूरमा जब किसी बड़े मिशन पर निकलते हैं तो वक्त उनका इम्तिहान लेने के लिए राह में बाधाओं के रोड़े बिछा देता है। निर्मला सीतारमण के पहली बार वित्त मंत्री पद की शपथ लेने के 1 साल के भीतर ही कोरोना की वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। जीडीपी, अर्थव्यवस्था, ग्रोथ रेट जैसी चुनौतियां जिंदगी बचाने की जंग के सामने बेमानी सी लगने लगी। पीएम मोदी ने लोकसभा में एजेंडावादी ताकतों को आईना दिखाते हुए कहा था कि ऐसा कौन हिंदुस्तानी होगा जिसे इस उपलब्धि पर नाज नहीं होगा। जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है। निर्मला सीतारमण पर पीएम मोदी का भरोसा लगातार बना हुआ है और उनके भरोसे पर खरा उतरते हुए निर्मला सीतारमण देश की जीडीपी को लगातार ऊपर उठा रही हैं। दुनिया भर की वित्तीय एजेंसियां इस सच को बिना लाग लपेट स्वीकार भी कर रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े बैंक IMF का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर पहुंच जाएगी। IMF ने 2025-26 में भारत की जीडीपी के $4.34 ट्रिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया है।
साफ है कि निर्मला सीतारमण की सदारत में देश की अर्थव्यवस्था लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रही है। पर यही निर्मला 3 सितंबर 2017 से मई 2019 के बीच जब देश की रक्षा मंत्री रहीं, तो उनके शौर्य और पराक्रम को देखकर पाकिस्तान की पतलून ढीली हो गई थी। काबिले गौर है कि 26 फरवरी 2019 को जब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर्स ने पाकिस्तान की सरहद में घुसकर बालाकोट स्थित जैश-ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर कहर बरपाया था, उस वक्त देश की रक्षा मंत्री यही निर्मला सीतारमण थीं। पुलवामा हमले के जवाब में हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक का असर ये हुआ कि सीमा पार के दहशतगर्दों को भारत में घुसकर हमले करने की बात से ही दहशत होने लगी, और वो दहशत 6 साल बाद भी बरकरार है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद निर्मला सीतारमण को ये इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे कि दहशतगर्द पुलवामा जैसे और भी हमले की साजिश रच रहे हैं। हमारे खिलाफ और नए जो फिदायन पाकिस्तान कहता है सुसाइड बॉम्बर्स का इंटेल हमारे पास पहुंचा कि और नया ऐसे अटैक होने वाले हैं, होने के लिए हर कदम पाकिस्तान कोशिश कर रही है। ये तो स्पष्ट इंटेल के द्वारा इंफॉर्मेशन आने के बाद ही हमने टेररिस्ट कैंप तक पहुंचे। इस बार वो टेररिस्ट कैंप हमारे सरहद के बगल वाले नहीं, उनके सुदूर, उनके अपने टेरिटरी में जाकर के अटैक करके आए। इंटेल बेस्ड हमारे हाथ में इंफॉर्मेशन था, इसीलिए गए। दरअसल निष्ठा, इंटीग्रिटी निर्मला सीतारमण के जीवन का असली श्रृंगार है। अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा, अपनी सरकार के प्रति निष्ठा, अपने देश के प्रति निष्ठा, अपनी विचारधारा के प्रति निष्ठा में निर्मला कोई सानी नहीं रखती। 1980 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद निर्मला सीतारमण जब हायर स्टडीज के लिए देश की सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आई, तो उस दौर में जेएनयू में लाल सलाम का बोलबाला था। जबकि एक ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली में जन्मी निर्मला सीतारमण की रगों में तब सनातन आस्था और परंपरा लहू बनकर दौड़ रही थी। तब कैंपस में राष्ट्रवाद की बात करना, सनातन आस्था की बात करना हिकारत का विषय होता था। पर कमाल ये है इस गर्ल के तौर पर अपना करियर शुरू किया।
सफरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक शानदार व्यक्तित्व के सफरनामे को आप सबके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिए और देखते रहिए GNTV।